हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? पूरे यकीन से कहती हूँ, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आपके सुझावों को ध्यान में रखते हुए आइए आज बात करते हैं मेरे चहेते विषय, प्यार का नाम यानी स्वीकारना। हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं संध्या गुप्ता, एक माँ, एक पत्नी, एक लेखक, एक काउंसलर, एक सोशल वर्कर और आप सबकी अपनी दोस्त। मेरे जीवन में सबसे अधिक प्राथमिकता मेरे अपनों की है, मेरे रिश्तों की है और मेरी इसी सोच से सृजन हुआ मेरे चैनल सृजन का। आप सभी का आपके अपने चैनल सृजन बाय संध्या गुप्ता में बहुत बहुत स्वागत। यानी स्वीकारना। स्वीकारना शब्द बहुत साधारण सा लग सकता है, पर इसकी गहराई वही जान सकता है जिसने कभी किसी को पूरी तरह से उसकी अच्छाइयों के साथ, उसकी कमज़ोरियों के साथ अपनाया हो। जीवन में हम सभी प्यार चाहते हैं। प्यार, क्या हम जानते हैं कि सच में प्यार का असली रूप क्या है? क्या सच में सिर्फ आई लव यू कह देना ही प्यार होता है? नहीं। प्यार है जो जैसा है उसको वैसा ही स्वीकारना। ना बदलने की शर्त, ना बेहतर बनने की उम्मीद, बस उसके पूरे अस्तित्व को अपने पूरे अस्तित्व में मिला लेना, उसके पूरे अस्तित्व को स्वीकार कर लेना, यही सच्चा प्यार है। अगर हम कहें कि सच्चा प्यार सिर्फ माँ करती है तो वो अधिक बेहतर होगा। माँ का बच्चा काला हो, गोरा हो, सफल हो, असफल हो, छोटा हो, नाटा हो, कितनी भी उसके अंदर खामियां हो, माँ के लिए उसका बच्चा बहुत प्यारा होता है। क्योंकि माँ अपने बच्चे को, सिर्फ बच्चे को नहीं अपनाती, वो उसको उसकी सच्चाइयों के साथ अपनाती है। माँ कहती है कि मेरा बच्चा जैसा है मेरे लिए सबसे अधिक प्रिय है। या हर रिश्ते को निभाना इतना आसान होता है? बहुत बार हम किसी को प्यार तो करते हैं, पर बहुत सारी बदलने की उम्मीद रखते हैं। अगर वो ऐसा हो जाए तो अच्छा लगेगा, काश वो थोड़ा समझदार होता, काश कि वो थोड़ा अच्छे से कपड़े पहनता, काश वो ऐसा मुस्कुराता। उफ, ये काश, ये उम्मीदें असल में प्यार नहीं, ये शर्तें हैं। और जहाँ शर्तें होती हैं वहाँ अपनापन धीरे धीरे खोने लगता है और प्यार कहीं गुम जाता है और महज एक रिश्ता बन के रह जाता है। जिस रिश्ते को हम प्यार का नाम दे देते, वो सिर्फ एक मामूली सा रिश्ता बन जाता है। और ये अक्सर पति पत्नी के बीच में बहुत मैंने देखा है। लोग शादी करते हैं, ब्याह करते हैं, लेकिन उसके बाद अक्सर हस्बैंड को अपनी वाइफ से और वाइफ को अपने हस्बैंड से शिकायतें होती हैं। और अगर गहराई से जाएंगे तो देखेंगे कि ये शिकायतें उन लोगों को होती हैं जिन्होंने खुद को अपने आप को नहीं अपनाया है। तो सबसे पहले किसी दूसरे को अपनाने से पहले आपको खुद को अपनाना होगा। आप जैसे हैं, आपके अंदर खूबियां हैं, उन खूबियों के लिए उस परमपिता का धन्यवाद करिए। लेकिन यदि खामियां हैं, आप कमज़ोरियां हैं, तो उन खामियों को सुधारने की कोशिश करिए और उनके लिए भी उस परमपिता का धन्यवाद करिए कि उस परमपिता ने मुझे जीवन में कुछ खामियों के साथ भेजा है ताकि मैं उन पे वर्क कर सकूं और अपने आप को बेहतर बना सकूं। जब आप अपने आप को अपने रूप में स्वीकार करेंगे तो आपको दूसरों को स्वीकार करना आसान हो जाएगा। मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आपने, आप में से किसी ने भी अपने जैसे किसी और व्यक्ति को देखा है? मैंने तो आज तक किसी दूसरी संध्या गुप्ता को अपने जैसे नहीं देखा। कई संध्या गुप्ताओं को मिली हूँ, पर मेरी जैसी संध्या गुप्ता मुझे आज तक नहीं मिली। हमेशा ऐसे लगा कि वो मुझसे बेहतर हैं, लेकिन मैंने उनको नमन किया और अपने भीतर जो अच्छाइयाँ हैं, जो बुराइयाँ, उस सब के लिए उस परमपिता को धन्यवाद किया कि तुमने मुझे इस धरती पर भेजा, मैं इस धरती को देख सकी, इस धरती पर आ सकी और अपनी उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ सकी। तो जब हम अपने दोषों को, अपने संघर्षों को दूसरों से छुपाना बंद कर देते हैं और वे जैसे हैं वैसे ही सबके सामने आने लगते हैं, तो हमारा एक नया जीवन शुरू होता है। प्यार तब नहीं होता जब कोई हमारी परछाइयों को नज़रअंदाज करे। प्यार जब होता है जब कोई हमारी कमियों के साथ हमें गले लगाए। जैसे कोई कहे, तुम थक गए हो, कोई बात नहीं, मैं हूँ ना। तुम गलत हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, तुम मेरे प्रिय हो, मेरे लिए तुम कभी गलत नहीं हो। तुम टूटे हो, लेकिन ये मेरे लिए पूरे हो। ये मात्र शब्द नहीं है, ये स्वीकरण है, ये स्वीकृति है जो आप अपने रिश्तों को देते हैं। और शायद आज की दुनिया में जहाँ सब कुछ दिखावे और परफेक्शन की तरफ
भाग रही है दुनिया। ऐसे में हमें ऐसे ही निस्वार्थ प्रेम की ज़रूरत है, जहाँ जो जैसा है हम उसे उसी रूप में, उसी हाल में, उसी तरीके से पूरे शिद्दत के साथ अपना सकें और कह सकें मुझे परफेक्ट नहीं पर तुम चाहिए, और तुम्हारा इम्परफेक्शन ही मेरे लिए मेरे प्यार का विषय है। कभी कभी रिश्तों में दूरियां इसलिए नहीं आती कि प्यार ख़त्म हो जाता है, बल्कि इसलिए आ जाती हैं क्योंकि हम स्वीकार करना बंद कर देते हैं। हम उस इंसान से ज़्यादा उसकी गलतियों को याद करते हैं। ये ऐसा, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, उसने उस वक्त मुझसे ऐसा कहा था, वैसा कहा था। हर वक्त बदलाव मांगते हैं, उसे सॉरी बोलना चाहिए, उससे मुझे ये बोलना चाहिए, और उसको स्वीकार करना भूल जाते हैं। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, प्यार दीजिए, स्वीकार कीजिए, पर शर्तों के साथ नहीं। जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार कीजिए। हो सकता है जो सामने वाला है उसके अंदर बहुत सारी, तो आपके अंदर भी तो बहुत सारी कमियां हैं ना। आपके माता पिता ने, भाई बहनों ने आप जैसे हो वैसा अपनाया है, तो आप भी दूसरों को वैसा अपना सकते हैं ना। वो परम पिता भी आप जब यहाँ से जाएंगे तो ना जाने कितनी गलतियों के साथ वहाँ पहुँचेंगे, पर फिर भी वो स्वीकार करता है ना आपको, आलिंगन करता है ना, और अपनी गोदी में शरण देता है ना आपको। तो बस याद रखिए, जो जैसा है उसको वैसा स्वीकारना है। कभी किसी को पूरी तरह से समझना मुश्किल हो तो बस गले लगाइए। कभी अपने बच्चे की गलती पर गुस्सा आए तो उससे पहले उससे पूछिए ये गलती उससे क्यों हुई। कभी अपने जीवन साथी से निराश हो जाएं तो याद रखिए कि उन्होंने कभी आपको उसी रूप में स्वीकार किया था जिस रूप में आप उनके जीवन में आए थे। बहुत सारी कमियां थी, फिर भी उन्होंने स्वीकारा था। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, खुद को माफ़ कीजिए। पहले खुद को गले लगाइए, खुद को अपनाइए, ताकि दूसरों को स्वीकारना बहुत अधिक आसान हो जाए। क्योंकि जब आप खुद को स्वीकारना सीख जाते हैं तभी दुनिया का प्यार भी आपके भीतर ठहरना सीख जाता है। प्यार का नाम आई लव यू तो है ही, पर प्यार का नाम है जैसे तुम हो वैसे मैं तुम्हें स्वीकार करती हूँ। यही प्यार का असली मतलब है और यही है असली स्वीकार। अगर ये बात आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें किसी ऐसे के साथ जिसे आप बिना शर्त पूरी तरह स्वीकार करते हैं, क्योंकि शायद वही प्यार का सबसे खूबसूरत रूप है। मैं हूँ क्योंकि तू है, तू जैसा है वैसा ही मुझे मंजूर है। तो बस अगले हफ्ते मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। नमस्ते। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया हो तो अवश्य बेल बटन दबाएं और मेरे चैनल सृजन बाय संध्या गुप्ता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने अपनों को भेजें, क्या पता किसी को कोई ऐसे सवाल का जवाब मिल जाए जिसकी उसे तलाश हो। आपके सुझाव मेरा हौसला बढ़ाते हैं। अवश्य अपने सुझाव चैट बॉक्स में डालें और आप किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं वो मुझे अवश्य बताएं। आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही मिलेंगे ऐसे ही किसी अन्य विषय के साथ।